कि उसको जो असली ग्राउंड रियलिटीज हैं कि एज टू व्हाट हैपेंड जी एंड व्हाट वर द रियल रीजंस, जी, वो शायद हम ऊपर बुलाएंगे तो हमारे कपड़े फाड़ देती है प्रेस। वो अगर कह देते हैं कि नहीं जी ये सरिता ये थी, आई हैड सीन हर हस्बैंड, I've seen those ladies। अच्छा, इसमें मैं what do you want to say about Sarita? ये सरिता का आप जो ले रहे हैं कि सोशल भी है, आपका लीगल भी है, और इसमें मेल शोविनिज्म भी है, लेकिन एक रीजन नहीं है कि सरिता को मार दिया गया। मार दिया नहीं, उसने तो आत्महत्या करी, डीजीपी ऑफिस के सामने आत्महत्या करी। क्योंकि सुना ही नहीं हुई। आपको मैं बताता हूँ, कई केसेस आए हैं कि वो आदमी थ्रेट कर रहा है कि भाई तू नहीं करेगा मैं जहर ले लूंगा। हाँ जी, और वो सिर्फ एक प्रेशराइज करने के लिए। नहीं, आई डोंट नो मैनी थिंग्स अबाउट दैट केस, मुझे नहीं This पता क्या हुआ, लेकिन उस केस में कुछ इनोसेंट भी मारे गए हैं जी। और जहां तक मैंने सुना, आई एम नॉट डीलिंग दैट केस, कि शी वाज इन कांटेक्ट विद दोज पर्संस एंड डिपार्टमेंटल भी कुछ इंस्टिगेशंस उसमें रही थी कि उस लेडी को चंडीगढ़ पहुंचाने के लिए देयर वर सम डिपार्टमेंट्स के जो उनके अपने आदमी थे पुलिस के, उनने भी इंस्टिगेट किया। नॉट गेटिंग वेरी डीपली इनटू एनी केस, आई जस्ट वांट टू कम टू वन थिंग कि इसमें ऐसे केसेस में आप कौन कौन सी उस पे धारा लगाते हैं? मतलब एक तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी आ जाता है इसमें, आईपीसी 506 सुसाइड की तो 306 है कि फोर्सिंग और फॉर सुसाइड 306 भी है, 306 आ जाएगा, रेप का आईपीसी 376 हो गया। अच्छा, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, हाँ जी, सारे। तो मुझे लगता है कि जो आप सेक्शंस की बात कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। सेक्शंस तो नहीं, देखिए दो तीन चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो लॉ एडिक्वेट है, लॉ में जो प्रोविजंस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद सच केसेस, और जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सपोर्टिव है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। सेंसिटिविटी वाली जो इशू है उस पर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का, लेकिन स्पेसिफिक केसेस को हम जब कोट करते हैं तो हो सकता है कि हम गलत कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हों। इशू ये जो है जिसमें सोशल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, बाकी भी हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है इसमें। लीगल इश्यूज जैसे कि भाई क्यों केसेस का एक्विटल हो जाता है, उसकी अगर डिटेल्ड एनालिसिस की जाए तो कई ऐसे रीजंस आएंगे जो कि अदरवाइज लोगों को नहीं मालूम है। तो इसमें हम सब लोगों को इस बात को एडमिट करना चाहिए कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और सबसे बड़ी चीज है वो सेंसिटिविटी। जब रेप विक्टिम, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को और बाकी चीजें, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे इशू पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम सब लोगों को, सभी लोगों को जो इस सिस्टम में स्टेक होल्डर हैं, कि जो रेप विक्टिम है, जैसा जज साहब ने कहा कि ही इज अ इंजर्ड पर्सन, उसको मैक्सिमम मदद करने की, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, अदरवाइज ऑल्सो उसको हमें रिहेबिलिटेट करना है। हमें उसको ये बताना है कि भाई तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना हुई है, पूरा सिस्टम तुम्हारे साथ है। पहले तो ये है कि उसको जो मदद हो सकती है मैक्सिमम वो होनी चाहिए, और दूसरा जिस आदमी ने ये क्राइम किया है उसको सबसे स्टर्नली हम लोग डील करेंगे। ये दो चीजें मैसेज जाना जरूरी है, उससे मुझे लगता है काफी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और इस प्रोसेस में ये बात तो इसको अलग बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि भाई चाहे वो विक्टिम का जो एग्जामिनेशन कर रहा है मेडिकल डॉक्टर या पुलिस ऑफिसर या कोई भी जो इस पूरे सिस्टम में आता है, अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है तो वी मस्ट टेक स्ट्रांग एक्शन। अच्छा, another thing that I would like to ask you is, other than, I mean, just forget for a second that you're a policeman. As a normal human being, as a citizen of this country, some very peculiar, I mean, suggestions keep coming up from time to time. Like Gurgaon administration once said after this rape case, famous Gurgaon rape case, कि women should not venture out of their houses after 8 p.m. at night. After 8 p.m. yes, dictate. नहीं, इसमें देखिए, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि जब हम लोग पुलिस को ज्वाइन करते हैं हमें ये बिल्कुल बताया गया है आपकी ड्यूटीज क्या हैं। Is this escapism? नहीं, दिस इज एस्केपिज्म नहीं। मुझे लगता है पुलिस को ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसमें ये हो सकता है कि हम ये कहें कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जो और सिस्टम का हिस्सा है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी, जैसे कि आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर्स का जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी भी एक सर्टेन लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे कि रात में ड्यूटीज हो रही हैं,
वहां पर एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है वो भी उनको बताई जानी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं कोई ये नहीं कहना चाहिए कि भाई जो पुलिस की जिम्मेदारी है उससे हम पीछे हट रहे हैं। पुलिस, That's why I said, I mean, don't answer me this question as a policeman. अच्छा, दूसरा मैं आपसे मतलब ये कहना चाहूंगा कि कोई और सजेस्ट करते हैं कि should be very careful about what they wear. Should they stop wearing jeans? मुझे लगता है इन सब बातों पे कोई बहुत ज्यादा डिबेट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इसमें अगर आप ये क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिबेट नहीं है। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का जो इंडिविजुअल लिबर्टी का, जैसे उन्होंने कहा कि भाई ये पर्सनल चॉइस है, जो एक थोड़ी जो है, मतलब ये पर्सनल चॉइस है, ये सबके पास फ्रीडम है। और जब तक कि आप एक लार्जर पब्लिक उसमें नहीं है, मतलब जैसे कि मूवी भी है, मूवी जब आप दिखाते हैं तो आप सेंसर बोर्ड में ले जाते हैं, इसका मतलब है कि एक आपने अपने सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं कि वहां तक तो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, उसके बियॉन्ड होगा तो सोसाइटी ऑब्जेक्ट करेगी, तो वहां तक तो ठीक है। बट सिर्फ इसलिए कि भाई आप ये कपड़े पहन रहे हैं इसलिए ये हुआ, ये तो ऑफकोर्स इसमें कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, ये तो इट शुड बी आउटराइटली कंडेम्ड इस तरीके का कोई भी व्यू लेता है तो। और कई वैसे भी हमारी सोशल उसमें भी कईयों का ये इस तरह का बेंट ऑफ माइंड रहता है। तो आई थिंक हम अपनी डिबेट क्लोज करेंगे सर। जी, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, द होल इशू नीड्स कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जी, वो सारा वो जो है उसमें सब आ जाएगी, अपना माइंड सेट, अपना एटीट्यूड, और हम सब की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। यस, एंड इट इज सो ट्रू। क्यूमुलेटिव एफर्ट्स आर नीडेड। जगमती मैम, देखिए मुझे ये लगता है पंकज की सबसे ज्यादा जिस पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपनी बेटियों को, महिलाओं को, सबको बहुत ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है। और हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो ऐसा मीडियम है कि जो लड़कियों का, हमारे उनका आत्मविश्वास जो है वो इतना बढ़ाता है। और इसके साथ साथ मतलब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको अवेल करने के मौके दिए जाने चाहिए। यद्यपि ऑल्दो ये सही है कि उसमें खतरे निहित हैं, पर वो खतरे अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हमें सरवाइव करना है तो उन खतरों से जूझना पड़ेगा हम सभी। उनको तैयार करो उनके और लिए, जो आईजी साहब ने कहा वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको सजा सुनिश्चित हो कि वो मिले, और सेंसिटिविटी का लेवल जो भी विक्टिम्स हैं उनके प्रति वेरी एसेंशियल एलिमेंट। वकील साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे आपने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए, अब शाइनी आहूजा का केस आप भूल गए। हाँ जी, पुलिस पुट हिम बिहाइंड द बार्स, कोर्ट्स कन्विक्टेड हिम, एंड व्हाट अबाउट द विक्टिम? She resigned from her statement in Shailini Ahuja case. That could have probably been a frame up. Another aspect is rehabilitation. कि स्टेट को उनको रिहेबिलेट करने के लिए अगर दे आर क्वालिफाइड उनको जॉब्स दें, रेप विक्टिम्स को जॉब प्रोवाइड करें, इकोनॉमिक करें, उनको रिहेबिलेशन स्टेट का भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए, सोसाइटी के अलावा स्टेट का भी रोल है। तीसरा जहाँ पुलिस की चीज है तो दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुलिस कप्तान एंड बीट कांस्टेबल। आपने सारे पॉइंट पे किया, लेकिन बीट कांस्टेबल को आपने नहीं, मैंने उठाया बीट कांस्टेबल का। तो बीट कांस्टेबल को बड़ा सीरियस उसकी जॉब है, जितनी पुलिस कप्तान की उतनी ही बीट कांस्टेबल की। वो उस एरिया में जाए जहां इस टाइप का खतरा है, वो एक एक आदमी से इंटरेक्ट करे। अब यहाँ पे जो बीट कांस्टेबल्स हैं दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, और एक हम भी कुछ कमी करते हैं कि मेरे घर के सामने खड़ा होगा तो मैं सोचूंगा मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा है। तो अब हम जो सिविलाइज सोसाइटी, हम तो शरीफ आदमी को कहीं ना कहीं वर्दी को देख के उससे भी डर लगता है। शरीफ आदमी तो उससे बात नहीं करता, क्रिमिनल आके उसके पास खड़ा होता है, फिर अब क्रिमिनल खड़ा है। आईजी साहब, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा। मैं जो आपने आज इस परिचर्चा में जो मुद्दा उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कई पहलू हैं और कोई बहुत इजी आंसर्स नहीं है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत सालों से हमारे समाज में है। बट मेरा ये पहले भी मैंने कहा कि ओवरऑल सिस्टम का जो रिस्पांस है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेन किया जाना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, ये बातें बिल्कुल ज़रूरी हैं। और उसके साथ ही साथ जैसा आप बार बार कई केसेस को आपने कोट किया, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं या इस बात का पक्का प्रमाण है कि अभी हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है।
तो हम सीनियर, मैं इतना ही कहूँगा कि हम सीनियर ऑफिसर्स इस बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन इस बुराई को दूर करने के लिए या इसमें दोषियों को सजा दिलवाने के लिए ये जरूरी है कि इस सोसाइटी का जो भी पक्ष इसका स्टेक होल्डर है, सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सिर्फ दूसरे को ब्लेम करने से या दूसरों की कमियां बताने से नहीं है, हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हमने सब ने मिलकर इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। Yeah, even in this debate today, I mean, very prominent parts of the pillars of society are gathered around this table. I mean, if we make a concerted effort with joining hands, we can always bring about a change. Why not? And since we are really getting over time here now, I'll really sign off by saying that in reality, I mean, even after all this discussion today, as of now, things stand today, I really still do think so. India is no country for rape victims. But then again, we keep hoping against hope and strive to bring about a change. I'd like to thank in the end again all my panelists for being a part of this debate. Thanks a lot. And see you again with another relevant issue on Issue Tonight. Good night. जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे, इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN।